10 जुलाई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुक्रवार का दिन है। इस समय संडीज कंपाउंड, जो भागलपुर का एडधे लोग इसको मानते हैं, और इसको जब 4 दीवारी हो रही थी, इसको लेकर काफ़ी तरह का विवाद भी उठा था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भागलपुर शहर, जिसको आप स्मार्ट सिटी कहते हैं, आप देखिए उसकी व्यवस्था क्या है, किस तरह से पानी गिरा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी है। आप देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से सटे हुए सर्किट हाउस है, देखिए पूरा पानी पानी है, और सब पूरा सर्किट, इसके सटे हुए सर्किट हाउस है, एसएसपी का आवास है। आप मानिए कि ये सरकार का सिस्टम आप देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये भागलपुर की मैं स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। ये आज 10 जुलाई का दिन है, देखिए क्या स्थिति है, और पूरा पानी से है, पूरी स्थिति पूरी दयनीय स्थिति है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? भागलपुर में किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। ये मेन सड़क पर मैं खड़ा हूँ और काफ़ी दूर तक पानी है। आप देखिए पानी की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। काफ़ी जगह, सरकारी जगह, इस तरह की व्यवस्था भागलपुर में है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका शासन है, चुनाव नज़दीक है, ये ऐसी कुव्यवस्था है जो भागलपुर एकदम मेन चौक सड़क पर मैं हूँ, संडीज कंपाउंड पर, और ऐसी व्यवस्था है कि पानी की कोई निकासी नहीं है। विकास के नाम पर आप देखिए आपके अफसर सोए हुए हैं और चैम्बर से बाहर नहीं निकल के देख रहे हैं कि भागलपुर की क्या स्थिति हो गई है। इस स्थिति के लिए नगर निगम जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, ये अपने आप में एक सवाल है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 10 जुलाई है और मैं बता दूं शुक्रवार का दिन है। भागलपुर में एक बड़ा नाम है, इस नाम को किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है। दीपक सिंह जीछो, मैं उनके दरवाजे पर गया था, उनके आवास पर गया था। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में बहुत बार मैंने सोचा कि मैं उनसे इंटरव्यू लूँ। कल मेरे मन में काफ़ी विचार आया, मैं उनके आवास पर गया, लेकिन दुर्गा स्थान पर आया हूँ, क्योंकि दुर्गा की कृपा दीपक सिंह पर रही है। मैं उनसे बात करता हूँ कि डायरेक्ट दीपक सिंह क्या कहते हैं। मैं दीपक सिंह से बात करता हूँ। दीपक बाबू, बड़ा नाम आपका तो भागलपुर में है, मैया रानी का दरबार भी आपका सजा हुआ है। अब भागलपुर की जनता को मैं सोचा कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में पूछूं आपसे, क्या ये बीमारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना जैसे बीमारी से तो पहली बार जीवन में डर क्या होता है वो मैं भी डरा हूँ। और डरा अपने लिए नहीं, डरा अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा डरा कि कल के डेट में ऐसी स्थिति ना हो कि मेरे चलते मेरा परिवार बर्बाद हो जाए, मेरे समाज में फैल जाए, इसलिए मैंने ज़बरदस्त परहेज किया। लेकिन 24 मार्च के रात में हमारा जो है घर पे ऊपर में साउंड सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम से मैंने पूरे गांव में 9 बजे रात में घोषणा कर दिया था 24 मार्च को कि कोई भी अब बाहर से आएंगे उन्हें गांव नहीं घुसने दीजिएगा। उसे जो बाहर में स्कूल होगा, कहीं बासा होगा, कहीं किसी का मचान होगा, वहीं 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करके वहीं रखिएगा, वहीं खाना दूर से पहुंचा दीजिएगा, वो लोग खा के वहाँ जैसे भी होगा रहेंगे। ये 24 मार्च को ही मैंने 9 बजे रात में पूरे गांव को यही किया, और पूरे गांव और समाज ने जिस तरह से निभाया, और ये माता जी का कृपा है, ये माता जी का कृपा है। अभी तक हमारा ये तीनों पंचायत, लोदीपुर, जीछो और सरदो पंचायत इतना सुरक्षित रहा है। और कोई बीमारी, कोई संख्या यहाँ आपके इलाके में? हमारे इलाके में कोई संख्या नहीं है, और इनका अगर कृपा रहा तो होगा भी। देखिए, माता रानी के दुर्गा मंदिर का मैं दर्शन आपको कराऊंगा। भागलपुर की बहुत कम लोग जानते होंगे, ये दीपक सिंह जी ने काफ़ी मैया रानी का आशीर्वाद भी रहा। इन्होंने कहा
24 मार्च को ये घोषणा कर दिए थे माइक के द्वारा कि कोई भी लोग यदि बाहर से आए उसको आने मत दीजिए, यदि आ रहा है तो स्कूल में उसको क्वारंटाइन डे कर दीजिए। मैं आपको फिर मंदिर का दर्शन कराता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ और ब्रेकिंग लेता हूँ, फिर मैं अंदर मंदिर के अंदर जाऊँगा। दीपक सिंह के द्वारा जो मंदिर का निर्माण हुआ था, मैया रानी का निर्माण हुआ था, मैं पूछता हूँ कब निर्माण किए थे मैया रानी का? इस मंदिर को बड़ा मेहनत की है आपने। ये बहुत छोटा आकार में शुरू हुआ था। ये आज से 50 वर्ष पहले हमारे पिताजी श्री रामदास सिंह जी ने, उन्होंने महिषासुर मर्दनी का स्थापना, वो पुराना मंदिर वहाँ सामने है, इस मंदिर, ये नया मंदिर है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, ठीक इसके सामने पुराना मंदिर हुआ करता था जहाँ महिषासुर मर्दनी का स्थापना प्रत्येक वर्ष हुआ करता था। और तब से शुरू हुआ, फिर नए मंदिर का निर्माण हुआ और ये मंदिर के निर्माण के बाद ये समझिए आज 50 वर्ष से इस माँ का कृपा एक बात का जरूर है कि आज वैकल्पिक बाईपास रहे कि बाईपास रहे, शहर से सटा हुआ इलाका है, 5 किलोमीटर के दूरी पर सब चीज है और इतना तेजी से इस इलाके का विकास हुआ है, ये सिर्फ इस माँ का। देखिए दीपक जी ने कहा ये अपनी माँ को मानते हैं, इनकी माँ का भी आशीर्वाद है, माँ भगवती को भी ये मानते आए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने नीचे से या मौत के मुंह से, एक बड़ा नाम है दीपक सिंह भागलपुर में, बड़ा काम किया है, भाजपा पार्टी से माने जाते हैं। क्या कहिएगा, चुनाव का समय है, चुनाव अभी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है, दीपक बाबू बताइए। ये इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, इसलिए नहीं बोलना चाहता, ये पार्टी का मुद्दा है, पार्टी निर्णय करेगी कि चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से वो लोग अच्छा समझेंगे, सुरक्षित समझेंगे, राज्य के लिए भला जो सोचेंगे वही करेंगे। जिसमें भलाई होगा वो पार्टी को निर्णय लेना है, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या चुनाव लड़ने का मन आपका है कि चुनाव लड़ना चाहिएगा, पार्टी टिकट देगी तो सेवा कीजिएगा? काफी काम किया है आपने। देखिए काम बहुत किया है, ठीक है, बहुत अच्छा, सब लोग देखता है। हम आम जन, हाँ, हमारे इसे पूरे नाथनगर से लेकर सबौर तक का इलाका कहीं भी पूछ लीजिएगा तो जरूर बोलेगा कि दीपक सिंह का बहुत काम किया। लेकिन ये पार्टी का विचार होगा, जब विचार होगा तो वो समझेंगे क्या करना है नहीं करना है, लड़ाना है नहीं लड़ाना है, वो जाने, हमारा इसमें कोई दिमाग नहीं। क्या कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में काफी लोग दिक्कत में थे, काफी समस्या में, काफी मदद भी आपने की है, हमेशा हाथ को खुला रखा है, क्या कहिएगा आम जनता को? अभी 7 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। जब हम लोग लॉकडाउन में थे शुरू में, अभी तो लॉक ओपन करना शुरू हो गया था, जब लॉकडाउन में थे तो वो समझिए हम लोग का समय ऐसे ही बेकार चला गया। असली समय अभी है लॉकडाउन का, जिस समय हम लोग को अब सबसे ज्यादा परहेज का जरूरत है, क्योंकि जो स्थिति सारे मजदूरों का बिहार आने के बाद, जो कोरोना का फैलाव हुआ है, जो बढ़ावा कोरोना का को मिला है, बहुत दुखद है, बहुत ही डरावना स्थिति। अब देखिए साफ तौर पर दीपक सिंह ने कहा कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक बड़ा मुद्दा है, यदि हम जीठो आए, सोर आए तो सृजन घोटाला, मैं एक ब्रेक लूंगा, फिर सृजन घोटाले के बारे में पूछूंगा। भागलपुर में एक बड़ा मुद्दा रहा सृजन घोटाला, जो बिहार में काफ़ी सुर्खियों में रहा और दीपक सिंह भी उस क्षेत्र से मान लीजिए आते हैं जो काफ़ी नज़दीक में सबौर है और सृजन की ऑफिस है, काफ़ी इन्होंने काम किया है। गलत लोगों के खिलाफ एक मोर्चा भी अपने जवानी के समय दीपक सिंह ने विरोध किया है, वैसे लोगों का विरोध किया है जो अपराध की दुनिया में बादशाह माने जाते थे भागलपुर में, और खुलेआम चाहे कोई भी IPS अधिकारी क्यों ना हो, इनको रिवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं दीपक सिंह से बात करता हूँ, वो क्या कहेंगे। दीपक बाबू, सृजन घोटाला भागलपुर में हुआ, क्या कहिएगा? सृजन घोटाले का तो सबसे बड़ा परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि अभी NH 80 और ये बाईपास जो अभी हाल में बना,
और स्मार्ट सिटी जो बनने के मोड़ पर जो अभी तक कुछ कहीं नहीं हुआ, सृजन घोटाले का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि भागलपुर जिला, पूर्णिया जिला में जब किसी का नौकरी वाले का, नौकरी पेशा वाले का जब ट्रांसफर हो जाता था तो लोग समझते थे कि वो काला पानी का सजा है। आज पूर्णिया हमसे 100% आगे है और भागलपुर हम बहुत पिछड़ गए हैं और पिछड़ा हुआ जिला हो गया है, क्योंकि जितना भी विकास का पैसा था वो कहीं न कहीं गायब हुआ है, कहीं न कहीं इन्होंने निगला है। सीबीआई जांच पर भरोसा आपको है? सीबीआई जो जांच कर रही है बहुत धीमी जांच है, इस अगस्त महीना में 3 साल पूरा हो जाएगा। आप तो बड़ा बोलते हैं, आपको बोलने में है, कहीं रुकते नहीं है। गलत लोगों का काफी विरोध किया है आपने। देखिए, हम इस विषय पर चूंकि देखिए बहुत चीज कभी बोल लूंगा, अभी नहीं बोल सकूंगा, इसलिए कि पेपर मीडिया से सारा बात तो सब लोग जान रहा है, कितने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। 100% कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी सूरत में सृजन घोटाले के किसी आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए, बड़ी बात कही है दीपक सिंह ने, कहा है कि सृजन घोटाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले एक पुराना मंदिर था दीपक सिंह का, ये नया मंदिर बनाया गया। दीपक बाबू, मैं पूछूंगा माँ के बारे में। हर आदमी के जीवन में माँ का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। माना है दीपक सिंह एक परवीन सिंह, 2 भाई हैं, और मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। दीपक बाबू, माँ ने बड़ी माना होगा आपको, क्या कहिएगा माँ के बारे में? माता रानी के विषय में एक ही बात बोलूंगा कि जितना जितना कदम आज तक उठाया हमने, बहुत चीज़ वैकल्पिक बाईपास बनाने में या बाईपास बनाने में मुझे राइफल बंदूक तक उठाना पड़ा। कभी आज तक मैंने प्रशासन का मदद नहीं लिया, और किसी भी सूरत में मुझे प्रशासन से आदेश हुआ कि ज़मीन आप एक्वायर करवाइए, क्योंकि बाईपास और वैकल्पिक बाईपास बनना है। मैंने कभी किसी प्रशासन को कभी सड़क और ज़मीन एक्वायर करने के लिए नहीं आने दिया, और उसके लिए मुझे प्रशंसा पत्र भी मिला है। और सारा रोड गंभीर कदम, बहुत बड़े बड़े कदम मुझे उठाने पड़े हैं। बहुत लोग को इस इलाके में जब ज़मीन का दाम बढ़ने लगा तो अपराधी तत्व ज़मीन हड़पने के लिए, गरीबों का ज़मीन हड़पने के लिए बहुत कोशिश किए, बहुत रंग बिरंग से गरीबों का ज़मीन हड़पने का प्रयास किया। लेकिन मैंने माँ के कृपा से किन्हें भी परेशान नहीं होने दिया। और माता जी, आज अगर मैं जिंदा हूं, इन माता जी के कृपा से हूं, क्योंकि 100 से ज़्यादा आदमी मुझे मारने वाला पैदा हुआ, अब कुछ नहीं कर सका, और जब तक भगवती का कृपा है कुछ कर भी नहीं सका। बड़ी बात कही है दीपक सिंह ने, कहा है कि 100 से अभी बेसी आदमी प्रयास किए। वास्तव में खतरा तो दीपक सिंह पर है। ये वह दीपक सिंह है जो आज से बरसों पहले बिना बॉडीगार्ड के चलता था। आज भी कोई बॉडीगार्ड इनके पास नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी माँ जो इनको जन्म दी है, एक माँ भगवती, दोनों का आशीर्वाद भाई पर भी है। परवीन सिंह भी एक बड़ा नाम है भागलपुर में। मैं फिर बात करता हूँ ब्रेक लेते हुए दीपक बाबू से। मैं पूछता हूँ दीपक बाबू, आप मुझे बताइएगा, पारिवारिक जीवन, भाई आपके हैं, माता पिता हैं, अपनी माँ है, पिताजी है, परवीन सिंह अपने भाई हैं, क्या पारिवारिक जीवन के बारे में कहना चाहिएगा? भागलपुर की जनता आपको देख रही है, बहुत लोग आपके जीवन, पारिवारिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। परवीन सिंह ने बड़ी मेहनत की है, दुख सुख की घड़ी में आप पर्दे के पीछे मजबूती से खड़े रहते हैं। मैं जानता हूँ कभी आप पीछे नहीं हटे। माँ की भी बड़ी सेवा आपकी माँ ने की है, आपकी बड़ी माँ ने माना है, बड़े हैं परिवार में, क्या करिएगा? पारिवारिक जीवन थोड़ा उथल पुथल ही सही, लेकिन सब चीज अपने में समाकर, और माँ और पिताजी का तो कृपा तीनों भाइयों पर बराबर रहा। 3 भाई हम लोग। हाँ। और जहाँ तक सवाल है, माता पिता के कृपा का कोई कमी नहीं रहा, लेकिन विचार से तीनों भाइयों में कभी कभी मतभेद रहा, लेकिन मनभेद नहीं रहा। दीपक सिंह का तो बड़ा नाम है, बड़ा हाथ फैलाया है आपने, क्या मनभेद रहा? आज जनता को बताइए अपनी दिल की बात। भाइयों को तो बड़ी माना है आपको, आपने हाथ पर रखा है सजा के भाइयों को।
सभी लोग आज समझिए कि सभी लोग अच्छे जगह पर हैं और बढ़िया से सब लोग अपने परिवार के साथ परिचय दीजिए, आप अपने भाइयों का परिचय दीजिए, जनता सुनेगी भागलपुर की, आज मत छिपाइए। मेरा खुद दीपक सिंह नाम हुआ। हाँ। और मंझला भाई राजीव सिंह और उससे छोटा भाई प्रवीण सिंह, 3 भाई हैं हम लोग। पिताजी का देहांत हो गया है। हाँ। और माताजी हैं, माताजी प्रवीण के साथ सब दिन से, शुरू से छोटे भाई के साथ, जैसा कि देखा जाता है सब दिन। हाँ। कि छोटे भाई से, छोटे बेटे से माताजी को ज़्यादा लगाव होता है, तो वो भी अपना कैसा लगाव है प्रवीण से आपको? छोटा भाई है, प्यारा है, बढ़िया। 10 साल छोटा है। हाँ। 10 वर्ष का छोटा है, तो वो तो हम जरा सा भी कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उसका एक बाल बाका भी हो, कभी सोच कुछ भी नहीं मांग लिया जीवन में आपसे तो क्या कीजिएगा भाई के लिए? सब चीज़ त्याग कर सकता हूँ, सब चीज़ त्याग कर सकता हूँ, उसमें कहीं कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। हाँ, और कभी भी भाइयों से पूछ लीजिएगा अकेले में, तो मुझे लगेगा कि कोई मेरा शिकायत नहीं। काफी अच्छी बात कही है। देखिए, भागलपुर की जनता को समझने की चीज है। दीपक सिंह ने कहा मतभेद कहीं नहीं है, मनभेद हो सकता है। भागलपुर के जो लोग राजनीतिक रोटी सेकते हैं, भाइयों के बीच दरार पैदा करके, दीपक सिंह ने कहा यदि कोई भाई बोल देगा तो मैं अपना सब कुछ त्याग कर दूंगा, चाहे प्रवीण सिंह हो, चाहे राजीव सिंह हो। अच्छी बात कही है। मैं पूछता हूँ, एक बेटा और बेटी भी आपको बड़ा पढ़ाया है क्या? हाँ, एक बेटा, एक बेटी। एक बेटा है मंजीत। हाँ। और बेटी है शाम्भवी। हाँ। दोनों की शादी हो गई है। बेटी को एक बेटा, एक बेटी है, और बेटा को 2 बेटी और 1 बेटा है। और परिपूर्ण परिवार है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। अभी सभी बच्चे जो हैं पढ़ रहे थे कलकत्ता में। बेटी से तो बड़ी लगाव था आपको, आप अपने से दूर उसको नहीं जाने देते थे, मुझे मालूम है। लेकिन काफ़ी आप उसे पढ़ाने के लिए बाहर भी आपने भेजा, काफ़ी कैसे भी आज तक कभी आपको लगा नहीं कि उसकी आपने शादी कर दी है। कहिए, बेटी भी जाने की आज भी वो कलकत्ता में रहती है और सभी बच्चों को वो साथ रखते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ साथ अपने भाई के बच्चों को भी, मतलब मंजीत के बच्चों को भी वो अब अपने साथ रख के वहाँ पढ़ाती है। हाँ। और बहुत आराम से रहती है। क्या प्यार मिला? माँ भगवती ने आपको 2 बच्चे दिए, कैसे दोनों बच्चे हैं आपके? क्या कैसा प्यार? हम तो एक ही बात जानते हैं कि बेटा बेटी जैसा भी मिल जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया बेटा तो नालायक भी हो सकता है, बेटी भी खराब हो सकती है। हाँ। लेकिन बेटा बेटी के साथ बेटी के साथ जो दामाद आ गए पंकज सिन्हा जी। हाँ। MBA हैं कलकत्ता से जी। और बहू जो आ गई बिरनौद बढ़री गोड़ाडी की हैं लक्ष्मी। हाँ। हम समझते हैं कि पिछले जन्म का जरूर मैंने पुण्य किया होगा, जो ऐसी बहू और ऐसा दामाद मिला जिसके चलते मेरा घर शांति से चल रहा है। एकदम खुशहाल जीवन में है। अचानक सब कुछ से आप अलग हैं। हाँ। कहीं कोई कार्यक्रम नहीं, कहीं कोई विवाद में भी आप नहीं पड़ जाता है। शांत हो गया, दीपक सिंह शांत हो गया, ये तो कभी किसी ने सुना नहीं था। शांत बहुत कारणों से हो गया, बहुत कारणों से हो गया। इसलिए हो गया कि देखा हमने कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया करता था और बहुत सारे लोग, बहुत के आँखों का किरकिरी बना हुआ था। तो थोड़ा दिन सोचा कि थोड़ा दिन आराम करो, लेकिन ये आराम कुछ दिनों का है, ऐसा ही हालत में हम रहेंगे नहीं। क्या किसी का डर, मौत का डर, आँख की किरकिरी की बात? मौत का डर कोरोना के टाइम में हुआ। दुश्मन से तो कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। अब देखिए, बड़ी बात कही है कि आँख की किरकिरी तो रहे, लेकिन दुश्मन से मुझे कोई डर नहीं है। मैं फिर ब्रेक लूंगा और एक विकास दुबे के बारे में पूछूंगा। विकास दुबे एक बड़ा नाम है, कानपुर में क्वार्टर हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मामले में अधिकारियों को, न्यायपालिका को एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। सोशल मीडिया में लोग तरह तरह की बात लिख रहे हैं। विकास दुबे के मुठभेड़, पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, कैसे बस की एक्सीडेंट होता है, कैसे गाड़ी एक्सीडेंट करती है। अभी STF के एक अधिकारियों का बयान चल रहा है सोशल मीडिया में कि कुछ भैंसें आ रही थी, गाड़ी पलट गई और उसके बाद भाग रहा था विकास दुबे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यायपालिका एक बड़ी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो सिस्टम है पूरे देश का, उसको लेकर आपको चलना है। यदि इस मुठभेड़ में कहीं कोई साजिश है
या कोई खेल है तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं दीपक सिंह से पूछता हूँ, ये तो अपराधियों का काफ़ी खिलाफ में रहे हैं, हमेशा मोर्चा खोले हैं। दीपक बाबू, आपने तो काफ़ी अपराधियों के खिलाफ मोर्चा भी खोला है, काफ़ी कहा, क्या कहिएगा? विकास दुबे को क्वांटम कर दिया गया है। देखिए, विकास दुबे एक ऐसा नाम जहाँ की वो 8 या 10, 12, 15 परिवार को नाश के कगार पे पहुंचा दिया। और 2-3 दिन से मैं कुछ लोगों का फेसबुक पर पढ़ रहा था कि ये अगर क्रिमिनल यादव होता तो कब का काउंटर हो चुका होता। ये दुबे है और चौबे है, इसलिए बचाया गया, जोगी जी को बदनाम किया जा रहा था। लेकिन ये घटना चाहे जिस भी हालत में हो, आप बदनाम उस समय भी कर रहे थे, आपका काम ही है बदनाम करना। अब जब उज्जैन महाकाल के मंदिर में उसको अरेस्टिंग दिखाया जाता है और वहां से लेके चला जाता है, घटना चाहे जिस भी तरह की हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि विकास दुबे का अगर इनकाउंटर हुआ है तो कोई गलत नहीं हुआ है। और ऐसा इनकाउंटर, अगर इस तरह का इनकाउंटर पुलिस अगर करते रहे, और आज पुलिस के ऊपर इतना बड़ा जो खतरा हुआ, इतना बड़ा उस पर हमला हुआ, आज अगर इतना बड़ा हमला हुआ और इतने पुलिसकर्मी मारे गए, तब इतना बड़ा कदम उठाया गया। ये कदम आम आदमी के लिए भी उठना चाहिए। और जिस दिन ये इनकाउंटर का प्रक्रिया पूरे देश और प्रदेश में लागू हो जाएगा, कोई अपराध करने का हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि मैं जोगी जी जैसे मुख्यमंत्री से बहुत खुश हूं। और ये जितने भी लोग, ये तो विकास दुबे गए, कोई भी रहे, कोई भी अपराधी, यूपी में जितना अपराध बढ़ा है, और यूपी के साथ साथ मैं तो क्या बोलूं, मतलब मुझे ये जरूर हार्दिक इच्छा है, इस तरह का काम लगातार होना चाहिए, इनकाउंटर चाहे जिस भी हालत में हो। क्योंकि मैं दोष नहीं देता हूं किसी, लेकिन मानवाधिकार के द्वारा, मानवाधिकार का ध्यान देना इस चीज पर होना चाहिए कि पुलिस ज्यादती ना करे, लेकिन पुलिस का अगर डंडा छीन लिया जाए, पुलिस का अगर राइफल छीन लिया जाए, टीचर का छड़ी छीन लिया जाए, तो ना तो बच्चा कंट्रोल होगा, और बच्चा ही से कंट्रोल होना शुरू होता है। और बच्चा अगर कंट्रोल अच्छा बनेगा तो अब इतना अपराधी भी पैदा नहीं होगा। और पुलिस का डंडा और राइफल अगर नहीं छीना जाएगा, आपने दे दिया है राइफल, डंडा दे दिया है, चलाने का अधिकार है ही, क्या कंट्रोल होगा अपराध? कभी अपराध कंट्रोल नहीं हो सकता है। मैं मानवाधिकार के लोगों से खास करके सादर आग्रह करता हूं, आप उनके ज्यादती पर ध्यान दें। एक बड़ी बात कही है दीपक सिंह ने, विवादित बयान दे दिया है, कह दिया है कि मानवाधिकार के अधिकारियों से मैं बात करता हूं और कहता हूं कि अब पुलिस को नहीं रोके, अब मास्टर को डंडा चलने से नहीं रोके, बच्चा कैसे पढ़ेगा, अपराधी कैसे कंट्रोल में होंगे यदि पुलिस से आप डंडा छीन लीजिएगा, राइफल छीन लीजिएगा। दीपक जी, आप तो न्याय पर विश्वास करते हैं, कानून पर आप तो विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि विकास दुबे का जो क्वांटर हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, कहीं ना कहीं खेल है, न्याय पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं था? इस तरह का घटना जैसे यहाँ सिर्फ विकास दुबे के मामले में नहीं हुआ, एक मामला जब अभी रेप का घटना एक वहाँ हुआ था चेन्नई में, हाँ बेंगलोर में, है ना, तो चेन्नई में बेंगलोर में जब घटना हुआ था, वो उसमें भी इनकाउंटर हुआ था और उसमें भी 4 अपराधियों को मार गिराया गया था। कानून तो कानून है, कानून तो तब है जब हम मानवाधिकार या कानून के लोग, पुलिस भी तो कानून है। पुलिस क्या कानून कहाँ से शुरू होता है? पुलिस के माध्यम से कानून होता है। वही चीज लिख पढ़ के कोर्ट जाता है, कोर्ट पर फिर वो हमारे जज साहब और मजिस्ट्रेट साहब उस पर जो है न्याय देते हैं। तो जब अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाए
आखिर अन्याय नहीं बढ़ा था रावण का, तो राम जी वध कैसे? वो बहुत अलग तरीके संविधान है देश में, पुलिस है, कानून है, गवाह है, कोर्ट है। जब पुलिस पर हमला हुआ तो पुलिस ने तो मारा, मुठभेड़ करके दिखाया, तो जांच का विषय है। कोई आम आदमी की यदि हत्या होती है, आम आदमी की यदि हत्या होती है, आम आदमी को यदि अपराधी मारते हैं तो पुलिस उस मामले में इतनी तेजी क्यों नहीं करती है? दीपक बाबू आप कहिए। आप दीपक जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने पहले कह दिया है, उस समय भी मैंने आपको बोल दिया कि ये आज पुलिस पर हमला हुआ तो इतना बड़ा कदम उठाया गया, और इस बड़े कदम को मैं अच्छा कदम मानता हूँ, लेकिन ये कदम आम लोगों के लिए भी होना चाहिए। आपने कहा कि जादव होता तो अभी तक मारा जाता, चौबे है, दुबे है, सवाल लोगों ने उठाया। अब सही बोलिएगा, आपने तो झूठ कहा नहीं है। क्या ये मुठभेड़ जांच का विषय है या नहीं? बड़ी आपने सच्चाई से माना, माँ भगवती के मंदिर में दीपक बाबू, आपने झूठ कहा नहीं। क्या ये मुठभेड़ जांच का विषय है या नहीं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब अभी प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कौन लोग थे, कौन लोग उसको संरक्षण दे रहे थे, क्या पूरे मामले में विकास दुबे दोषी है? इस माता के मंदिर में मैं बोलता हूँ, हाँ, घटना चाहे जैसी भी हो गई हो, मैंने वहां का भी आपको समझाया कि चेन्नई में जो बेंगलोर में 4 अपराधी मार गिराए गए, वहां का भी हमने बात कहा, और यहां भी बोल रहा हूं, अपराध जब नाक से ऊपर और सर से ऊपर जाने लगे तो कोई भी कदम उठाने के लिए पुलिस को छूट मिलनी चाहिए। देखिए, बड़ी विवादग्रस्त बयान दे दिया दीपक सिंह ने। दीपक सिंह ने कहा कि जब अपराध नाक से ऊपर होना चाहिए तो पुलिस को छूट मिलनी चाहिए। सवाल तो उठता है कि विकास दुबे मारा गया, क्या विकास दुबे को संरक्षण देने वाले बड़े राजनेता, जिसका नाम की खुलासा हो सकता था, बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े प्रेस रिपोर्टर जो विकास दुबे से मिले हुए थे, दीपक बाबू, उनका नाम कैसे होता क्लियर? एक बात बता दूं, पति पत्नी का नाम नहीं जानता है कि पत्नी पति का नाम नहीं जानता है, दोनों का नाम जानता है, सब चीज जान रहे हैं। वो विकासे दुबे बताएंगे तब ये लोग जानेगा, सो बात थोड़ा है, सब चीज जानता है। क्या कार्रवाई होगी जो लोग विकास दुबे को संरक्षण दिए थे? क्या आपको लगता है? कानून जाने, कानून का राज है, कानून जाने, लेकिन मैं इस कदम को 100% सही मानता हूं। देखिए, दीपक सिंह ने फिर कहा कि मैं मुठभेड़ को सही मानता हूं, लेकिन मैं कहूंगा यह चीज सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। विकास दुबे बड़ा नाम था, बड़ा अपराधी था, 8 पुलिस वाले को मार गिराया, उसकी मां का बयान चल रहा था कि मेरे बेटे को मार दिया जाए। सोशल मीडिया में लोग कानून के प्रति सवाल उठा रहे हैं। जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे, ये न्याय होना चाहिए। सरकार योगी की हो, नरेंद्र मोदी की हो, नीतीश कुमार की हो, न्याय होनी चाहिए। क्योंकि तो पंडित जी हैं, मैं पंडित जी से बात करता हूं और उसके बाद ब्रेक लेता हूं। पंडित जी आप